ड्रामा ने फिल्म को कहीं जो है वो बैकग्राउंड में भेज दिया और फिल्म जो थी वो एक अदाकार के लिए एक बड़ा एक मीडियम होता है, एक ब्रॉडर मीडियम होता है जिसमें उसको हर अंदाज में दिखाया जाता है। वो एक्शन भी कर सकता है, एक लार्जर देन लाइफ किस्म का रोल भी अदा कर सकता है। ड्रामा जो है वो बड़ा महदूद कर देता है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? देखिए, ड्रामे की अपनी एक, क्योंकि जब आप 13 किस्तें करते हैं ना तो उसका स्क्रीन प्ले डिफरेंट होता है। या 13 किस्तें या 30 किस्तें या 50 किस्तों का ड्रामा जो होता है उसका जो क्राफ्ट है वो डिफरेंट है। फिल्म आपको 2 घंटे के अंदर सुनानी है, तो जब 2 घंटे में सुनानी है, जैसे एड जो कमर्शियल आप देखते हैं वो आपको 60 सेकंड के अंदर आपको सब कुछ दिखाना होता है। इसी तरह तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। मैं फिल्म की वजह से इस फील्ड में आया था। मेरा इंटरेस्ट जो है हमेशा से फिल्म का था। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि उस वक्त जब मैं आया तो फिल्म इंडस्ट्री ज़रा नीचे जा रही थी। मुझे एक फिल्म मिली जो मैंने की, जो मुझे पसंद आई थी और अच्छी भी थी, इंतहा। समीना पीरजादा ने वो डायरेक्ट की थी, वो मेरी पहली फिल्म थी। तो वो फिल्म बहुत अच्छी रही, बड़े तरीके से। बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर है हमारे, उन्होंने वो फिल्म लिखी थी। बस उसके बाद मैंने देखा कि सिनेमा हॉल्स ही नहीं अच्छे थे। अब वो पुराने हो चुके थे। वहाँ पे लोग सीरियसली आप फिल्म देखने जाते थे, 3 घंटे बैठा नहीं जाता था उन सीट्स के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था। और फिर उसके बाद हुआ क्या कि आफ्टर 10 years 2010-8-9 में सिनेमाज ये सबसे पहला बना यहाँ पे एक सिनेप्लेक्स बना, एट्रियम। और उसकी वजह से आपने देखा कि जो लोग जो सिनेमा जाना छोड़ चुके थे वो दोबारा पढ़े लिखे लोग या अच्छी फैमिलीज भी आना शुरू हुई। सिर्फ ये नहीं था कि पहले तो सिनेमा इस तरह के थे कि उसकी 10 रुपए की अगर टिकट है तो आपको ऑडियंस ही अलग मिलती थी। तो अब हर किस्म की ऑडियंस आना शुरू हो गई। तो तब मुझे ये ख्याल आया कि मुझे पहली फिल्म अपनी बनानी चाहिए, और मैंने वो फिल्म बनाई थी मैं हूँ शाहिद आफरीदी। जबकि वो स्पोर्ट्स फिल्म थी, उसके अंदर मेरे साथ ब्रांड भी था साथ, तो मेरी और हिम्मत बढ़ी कि मैं वो फिल्म बनाऊँ। तो वो फिल्म जो है वो, हालांकि उस वक्त इतने सिनेमाज नहीं थे, मेरे ख्याल से कुछ 10-15 सिनेमाज थे टोटल। तो उस वक्त भी उसने बहुत अच्छा बिजनेस किया। तो मुझे लगा कि कॉमेडी के अंदर और इस तरह की फिल्म के अंदर भी पोटेंशियल है। तो अगर मैं फुल कॉमेडी फिल्म बनाऊंगा तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। फिर मैंने बनाई थी जवानी फिर नहीं आनी। बस उसके बाद फिर मेरी हिम्मत नहीं टूटी और फिर जवानी फिर नहीं आनी 2, फिर पंजाब नहीं जाऊंगी और लंदन नहीं जाऊंगा, वो सारी फिल्म। और जिस तरह की सक्सेस जवानी फिर नहीं आनी की रही, उसने यकीनन पाकिस्तान की फिल्म को रिवाइव किया और उसमें सबसे बड़ा किरदार कहा जाता है इसी फिल्म ने अदा किया। आसिम, हमारे यहाँ जो मौसीकार हैं उनमें एक और भी बड़ा नाम है आतिफ असलम। उन्होंने तो एक्टिंग में भी अपने आप को आजमाया। तो अब आप भी यंग हैं, आपकी बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी है यंग नौजवानों में, तो आपको भी कोई ऐसी ऑफर होती है अगर हुई? आसिम का ऑफर मैं भी कर चुका हूँ और आसिम का मैंने ड्रामा देखा हुआ। आसिम ने एक्टिंग की है और ये बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, बहुत नेचुरल एक्टिंग करता है। तो कुछ हम देखेंगे आपको? मैं अभी भी एक्टिंग कर रहा हूँ। अभी भी नहीं, आपने बिल्कुल आतिफ भाई का नाम लिया। आई थिंक उन्होंने जिस अपने पॉइंट ऑफ करियर में एक्टिंग चूज़ की, माशाल्लाह से वो, आई थिंक दुनिया में कोई भी आर्टिस्ट चाहेगा जो उन्होंने अचीव किया है वो अचीव करना, तो उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स करके उन्होंने आई थिंक ये रुख इख्तियार किया इन म्यूज़िक। पहले उन्होंने काफ़ी चीज़ें कॉन्कर की, उसके बाद उन्होंने किया। तो आई थिंक, बट आई डोंट नो, हो सकता है उनका ख्याल इसमें कुछ और है, बट ये मैं अपना नज़रिया आपको बता रहा हूँ जो मैंने नोट किया। तो उसी तरह से आई थिंक मुझे भी ये लगता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं पहले एक चीज़ में जाना जाऊँ और अच्छा जाना जाऊँ और माना जाऊँ उसमें थोड़ा बहुत, और इसके सॉरी थोड़ा सा मैं इसमें रूहानी बात एक करूँगा, शायद थोड़ी सी बोरिंग हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने फ़न से जब तक सच्चे रहेंगे तब तक वो इन रिटर्न बदले में आपको सच्चाई के साथ शायद कामयाबी दे। और मेरा ही मानना है। तो एक्टिंग, मैं इस वक्त एक्टिंग के एक बहुत बड़े, जैसे मैं कहूँगा एक यूनिवर्सिटी के साथ हम बैठे हैं इधर। एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है। मतलब मुझे अजीब लग रहा है कि हुमायूं भाई के साथ बैठ के एक्टिंग के बारे में बात करना, लेकिन एक्टिंग
में सबसे कम काम एक्टिंग है। लाइक कैमरे के सामने जो आप सीन परफॉर्म करते हैं ना, वो उसका सबसे छोटा पार्ट है। उसके अलावा सारी जो बाकी चीज़ें वो ऑब्जर्वेशन है, वो उसका पूरा प्रोसेस है। तो एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है और मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही अनएजुकेटेड होके एक्टिंग वाइज कि मैं ऐसी एकदम से कैमरे के सामने खड़े होके शुरू कर दूं और कहूं कि मैं एक्टर हूं। हालांकि मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हुमायूं भाई ने कहा कि यू नो कि मतलब ये ठीक है एक्टिंग। मैंने इसका काम देखा है, एक्टिंग करते थे, ही वाज गुड। मैंने एक कोई टेलीफिल्म देखी थी, बिल्कुल बिल्कुल, और एक को मैरीन के किसी जी वो ब्रांडेड एक, हाँ, बिल्कुल। branded एक, और एक आपके लिए वो सिन्फ़े आन आपका एक प्रोजेक्ट सिन्फ़े आन जो था, उसमें एक छोटा सा वैसे तो उसमें किया था, बिल्कुल बिल्कुल उसमें अपीयरेंस की थी। सो एक्टिंग ठीक है। अब एक्टिंग जो है वो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल काम है, मुझे बहुत मुश्किल लगती है, मुझे आज तक मुश्किल लगती है। मेरा पहला दिन जब होता है या पहला 2 दिन होते हैं शूट के, कोई किसी भी नए प्रोजेक्ट के, तो मुझे लगता है मैं पहली बार ये काम कर रहा हूँ। उसी तरह मैं डायलॉग्स लेके बैठा हुआ होता हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से अपने डायलॉग्स याद कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप उसके अंदर कुछ उसको और बेहतर परफॉर्म कर सकते तो अगर हुमायूं सईद ये कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल काम है एक्टिंग, तो मुझे माफ कर दें, मैं तो असल में अच्छी एक्टिंग मेरे ख्याल से करना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें होता ये है कि जितना कम आप एक्टिंग करो, लगना नहीं चाहिए कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से एक्टिंग का कमाल है। आसिम ने एक बात कही, इन्होंने कहा कि अभी मैं अपने आप को इस्टेब्लिश करूंगा और उसके बाद फिर मैं सोचूंगा अगर एक्टिंग की तरफ गया। अब कोई खातून अगर ये बात कह रही होती तो सामने लोगों ने सवाल पूछना था कि क्या तुमने हीरो की खाला का रोल करना है, अपने आप को कितना अरसा इस्टेब्लिश करोगी। एक उम्र की हद जो है वो बना दी गई औरतों के साथ। तो हुमायूं साहब क्या बात है कि आप आज भी नई आने वाली एक्ट्रेसेस के साथ हीरो के तौर पे आते हैं, कि एक तफरीक है उम्र की, मर्द और हजरात की जगह अगर हम बात करें। देखो, हीरो की कभी कोई उम्र नहीं होती और हीरोइन की भी कोई उम्र नहीं होती। ये तो वो जवाब देने के ऊपर है कि आप कैरेक्टर क्या है। आज मतलब पूरी दुनिया में जो अब एक्टर्स हैं, समझ लो डेंजल वॉशिंगटन है, अगर वो आज 60 साल के हैं या 65 साल के हैं, या केविन कॉस्टनर हैं, वो आज भी हीरो आ रहे हैं। वो हीरो तो कैरेक्टर है कि वो क्या है, उसके अंदर उसके साथ लड़की है या नहीं। हमारे यहाँ तो हीरो समझा ही उसको जाता है जिसके साथ एक हीरोइन है। वेस्ट के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और दूसरी बात ये कि मेरिल स्ट्रीप है, आपके पास दुनिया की बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं जो आज एक सॉलिड कैरेक्टर में आती है। बेसिकली चक्कर क्या होता है कि आप लीड कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, और लीड कैरेक्टर जो है वो वही करता है या करती है जिसमें वो पोटेंशियल होता है या जिसको लोग पसंद करते हैं। और जो आप समझते हैं, राइटर डायरेक्टर ये समझता है कि हाँ इसको ये कैरेक्टर करना चाहिए। तो आपका सवाल क्या था? मैं सवाल में ही ऐड कर देती हूँ, लेकिन हमारे मिसाल के तौर पे जब आपने अपना पहला प्रोजेक्ट किया होगा तो आपके साथ जो लीड एक्ट्रेस आई होंगी, क्या आज हम देख सकते हैं आपकी तरह वो भी हीरोइन का रोल कर रही हो या लीड रोल कर रही हो? हमने देखा सब कर रही हैं, मैं सबा कुछ कमर नाम कर रही अगर, हैं। अच्छा तो आपने स्टार्ट जब किया, मैं उस दौर से जब मैंने स्टार्ट किया तो सादिया इमाम, नादिया जमील, सानिया सईद, बिल्कुल। हाँ, और आज भी आप वो आज भी लीड कैरेक्टर्स में बिल्कुल आती ऐसे ही है। हैं, लीड कैरेक्टर में आती हैं और कमाल की एक्ट्रेसेस हैं। और कौन था मेरे से ज़्यादातर यही थी, सादिया इमाम, सानिया सईद। और तो फिर तो हमारी ख्वाहिश होगी कि हम एक सीक्वल देखें जवानी फिर नहीं आनी का, जिसमें सानिया सईद हों और जो आपके साथ दीगर बिल्कुल हो Why सकती है, not, है ना? बिल्कुल हो बड़ा सकती अच्छा है, आइडिया। बहुत अच्छा आइडिया। नादिया जमील भी हो सकती है, नादिया जमील भी हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती? अच्छा, अब हम आसिम, आप खुद लिखते भी हैं अपने अपने लिरिक्स, गाने। एक दौर था जब पुराने अदवार के गाने जो कि हम आज तक सुनते हैं और नौजवान भी सुनते हैं, उसके लिरिक्स होते थे कि एक लफ्ज़ लोगों के जहनों में रह जाता था। हमने यही खास बात देखी कि आपका गाना तो बहुत नए दौर का होता है, लेकिन लिरिक्स इसी तरह लोगों के जहन में रह जाते हैं। तो क्या चीज़ें हैं जिनको मद्देनजर रखते हैं आप इंतखाब करते हुए? जी मुझे लगता है कुछ अलग नहीं मैं सोचता, और मैं इस पे भी यकीन करता हूँ कि जो भी अपनी कोई भी चीज़ लिखता है, चाहे वो गाना है, चाहे वो स्क्रिप्ट है, चाहे वो कोई प्ले है, वो
अपनी उसमें अपब्रिंगिंग से और अपने कल्चर से बहुत मुतासिर होकर लिखता है, ठीक है। तो विद दैट बीइंग सेड, आज अगर कोई डिफरेंट वोकैबुलरी में गाने आ रहे हैं तो आई थिंक वो एक नए दौर की भी निशानी है कि यू नो कल्चर इतना डाइवर्स हो गया है, दुनिया फ़ोन पे डिजिटली इतनी ऑन हो गई है। मेरे पास एक मिसाल है वैसे आपके एक गाने की, और मेरे जहन से निकल ना जाए। क्या? एक गाने में ये कहते हैं कि तेरे खर्चे हजारों क्यों इतने नखरे पालूं, तो ये यकीनन लगता है मेरे पास तुम हो का जो हुमायूं का कैरेक्टर था वो ये गाना गा रहा है। हाँ, मतलब देखें, अगर उस कैरेक्टर को हम 2020, 21, 22 में एक 21 साल के लड़के पे करते हैं तो वो नॉर्मल गली में शायद ऐसी बात करेगा, सही है। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने जो करंट कल्चर है उसकी रिप्रेजेंटेशन करें, रिलेटेबल करें, लेकिन उसके साथ साथ मेरी ये कोशिश होती है कि मैं बहुत थोड़ा, मुझे मेरी उर्दू की वोकैबुलरी मुझे लगता है मुझे आती है, लेकिन जितनी भी आती है मैं कोशिश करता हूँ कि हर दफ़ा कोई नए अंदाज के लफ्ज़ यूज़ करूँ, और तलफ़्फ़ुज़ पे मैं बहुत ख़ास ख्याल रखता हूँ, क्योंकि मेरी वालदा ने हमेशा से मुझे बहुत यू नो उस पर सख्ती रखी है। और मेरे कुरान टीचर भी जो थे कारी साहब, उनकी वजह से मेरा काफ बहुत एक अच्छा है, तो वो मैं इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखता हूँ। लेकिन आई थिंक गाने के मूड पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन की। मेरी कोशिश होती है कि सिर्फ नए दौर की बात ना हो, जो गाने मैं सुन के बड़ा हुआ हूँ, जो शायरी मैं सुन के बड़ा हुआ हूँ, उसकी भी थोड़ी सी जो चीज़ मुझे मुतासिर करती है वो मेरे गानों में दिखे। हुमायूं, हम रिलेटेबल होने की बात कर रहे हैं। अब आपके, मैंने जैसा पहले जिक्र किया कि जितने रोल रहे वो ऐसे ही थे कि ये एक हीरो हैं और आप इन तक नहीं पहुंच सकते इतनी आसानी से, तो आप समझते हैं कि अब आप चाहेंगे कि रिलेटेबल, क्योंकि एक ऐसा दौर है, इंटरनेशनली हम देखते हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो एक आम आदमी की तरह बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनसे मुखातिब भी ऐसे होते हैं कि हम आप जैसे ही हैं, हम सस्ते कपड़े पहनते हैं एंड ऑल दैट। तो आप भी चाहेंगे कि उस तरफ जाएं या इसी तरह आप आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे? ऑब्वियसली आप बहुत हम्बल हैं, लेकिन क्या एक आवाम आपको फासले से ही देखेगी या ऐसे किरदार जिससे कोई भी देखने वाला कहे कि ये तो मुझ जैसा शख्स है? लेकिन मेरे पास तो वो कैरेक्टर ऐसा ही था, और वो तो मजाक की बात है कि मैं वो कह रहा हूँ कि वो ऐसा था वैसा था, वो उसको मर जाना चाहिए था। लेकिन ये प्रॉब्लम्स तो किसी के साथ भी आ सकते हैं कि हमारे बहुत सी ऐसी अवाम है जिन जो ईमानदार था वो बहुत, और बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर था, और बच्चे पालने, उसकी बहुत कम तनख्वाह है, लेकिन वो उसको फिर भी अपने बच्चे को भी खुश रखना था, अपनी बीवी को भी रखना था। खैर, कहानी उस ड्रामे की वो किसी और तरफ जाती है, बेसिकली वो बेवफाई का एंगल उसके अंदर आता है, और तो आई थिंक ये बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर था। और जो फिक्शन की आप बात कर रही हैं, मैं फिल्मों में हम फिर ज़रा लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं, और फिल्म को कामयाब बनाने के लिए ज़रा आपको वो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर भी इस तरह से पेंट करना पड़ता है कि वो रिलेटेबल भी लगे, चाहे हम उसमें सिचुएशंस ऐसी डाल देते हैं। लेकिन ड्रामे आजकल सब रिलेटेबल बन रहे हैं, जो घर में जो कुछ हो रहा है, जहाँ जहाँ हर किस्म की कहानी हम अब ड्रामों में दिखा रहे हैं। तो इसीलिए आज हमारे ड्रामे को चाहे इंडिया में हो, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इंडियन पाकिस्तानी रहते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत पसंद किया, और ड्रामा अब बहुत बेहतर हो गया। और पहले भी था, पहले ज़रा बहुत डेप्थ से ड्रामा लिखा जाता था। अब मैं देखता हूँ कि क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है तो उसके अंदर वो वाली डेप्थ नहीं रही। लेकिन कुछ राइटर्स हैं हमारे, चाहे उमेरा हो या खलील साहब हो या और फरत इश्तियाक हैं, आफरीदी एक राइटर है हमारे, वो बहुत बहुत अच्छा लिखते हैं। और दूसरे लोग मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना ज़्यादा राइटर्स की हमें ज़रूरत पड़ी, एक्टर्स की ज़रूरत पड़ी, तो वो उनका भी लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, वो भी अब आगे जाके और बेहतर हो जाए। इसमें भी एक बहस ये होती है कि पहले जो लिखारी थी हमारी, बिलखुसूस हसीना मोइन, नूरुल हुदा शाह साहिबा जो इस कॉन्फ्रेंस में भी शरीक हैं, प्रोग्रेसिव राइटर्स थी, खवातीन को पावरफुल दिखाती थी। लेकिन एक आज का दौर है, एक मर्द को भी पावरफुल और इज्जतदार दिखाया करते थे, एक खानदान को चलाने वाला, और जो तस्वुर है हमारे यहाँ, हमारे कल्चर में बिलखुसूस। आप हुमायूं ये महसूस करते हैं कि ये सिलसिला बीच में बहुत ज़्यादा हो गया था कि हर जो मर्द था वो जुल्म कर रहा है और औरत पे सिर्फ जुल्म हो रहा है, वो बर्दाश्त किए जा रही है। लेकिन
ये सब अब पिछले कुछ 2-4 साल से 5 साल से बदल गया। बहुत से ऐसे ड्रामाज आए हैं जिसमें बड़ी प्रोग्रेसिव औरतें दिखाती हैं। औरत जो है वो स्टैंड लेते हुए दिखाई है, काम करती है, वो मेहनत करती है, वो अकेली अपनी 5 बहनों को पाल रही है, उनके लिए काम कर रही है। ये सब अब ड्रामों में बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से वही होता है, एक टाइम ऐसा आता है। लाइक आप लोगों ने, मैं मेंशन करना चाहूँगा सिन्फ़े आहन एक बहुत ही मतलब एक मॉन्यूमेंटल प्रोजेक्ट था, वुमेन एम्पावरमेंट सेंट्रिक, और वो कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरत था। तो मतलब लाइक पिछले 2-4 सालों में आई थिंक नरेटिव अब बदल रहा है, बहुत ज्यादा चेंज जरूरत भी है। तो जैसी आप बात करें वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि एक टाइम ऐसा आया था, क्योंकि कमर्शियल ड्रामा, कोई एक ड्रामा ऐसा हिट हो गया कि जिसमें औरत रोते हुए रो रही है और उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो फिर उसको देखा देखी बहुत सारे ड्रामे बने। हमने थोड़ा ग्लैमराइज भी कर दिया रोती हुई औरत को, कि रोती हुई ज्यादा अच्छी लगती है, हंसती हुई इतनी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन जैसे आपस की बात है कि औरत को ये देख के बड़ी खुशी होती है जब औरत रो रही होती है, क्योंकि वो रिलेट करती, कहती है मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आप जैसे नहीं देखती 2 औरतें बैठी हो तो वो आपस में बात कर रही हो, एक रोने लगती है तो दूसरी खुद ब खुद रो पड़ती है। तुम ठीक कह रही हो बहन, तुम बिल्कुल ठीक है। तो ये हम इसलिए भी वो ड्रामे बहुत चले थे, और बाकी उनकी रेटिंग भी बहुत आती थी जिसमें औरत रो रही होती थी, और ये पूरा सोच समझ के ड्रामा उस तरह बनाया जाता था। लेकिन यस, अब ड्रामे को चेंज करने के लिए हमने फिर औरत को स्ट्रॉन्ग भी दिखाया। ये खुदा की कुदरत है, खुदा ने औरत को ऐसा बनाया है जिसके अंदर जज्बात बहुत ज़्यादा होते हैं, खा वो खुशी के हों या दुख के हों। आसिम, म्यूज़िक की अब अगर हम बात करें, पाकिस्तानी म्यूज़िक कोक स्टूडियो के ज़रिए, आपके गानों के ज़रिए, आपकी वीडियोस पूरी दुनिया में जाती हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में आप लोग एक ऐसा सेलिब्रिटी स्टेटस रखते हैं कि वहाँ के कॉन्सर्ट हों अगर हमारे म्यूजिशियंस के या हमारे ड्रामा आर्टिस्ट के भी, तो शायद वहाँ के लोकल सेलिब्रिटी से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। आप बैनुल-अक़वामी सतह पे कॉन्सर्ट्स वगैरह भी करते हैं, आपको यकीनन दूसरे मुल्कों से आपके फैंस मिलते होंगे। तो आप समझते हैं कि हमारे यहाँ इतना अच्छा म्यूजिक के लोग सुनकर हैरान रह जाएं, हमारे कोक स्टूडियो को देखकर हैरान रह गए और सुनकर, तो यहाँ पर म्यूजिक स्कूल्स होने चाहिए, इसकी मजीद पजीराई होनी चाहिए। जो नौजवान है उसको पता है कि आवाज़ तो मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ सीख कर आगे मजीद निकले और आप लोगों जैसे म्यूजिशियंस में शामिल हो। बिल्कुल, देखें, आर्ट स्कूल्स तो किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आर्ट्स को बहुत ही एक बेसिक लेवल से हमारी जनरेशन में इन्फ्यूज़ करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, सिर्फ हमारी नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी। और आपके सामने जिन सोसाइटीज़ और जिन कल्चर्स में ये होता है उनकी प्रोग्रेस आपके सामने है, और जहाँ पे ऑप्रेस किया जाता है आर्ट को, वहाँ पे भी मुश्किलात आपके सामने हैं। लेकिन मैं इसके साथ साथ बिल्कुल मेंशन करना चाहूँगा कि जैसे आर्ट्स काउंसिल अभी तक इस मुहिम को बहुत ज़ोर से लेके चल रहा है, डेफिनेटली। बट इसके अलावा मैं इस पे अगर बात करूँगा तो ऑब्वियसली कुछ दुख की बात भी होगी, कुछ डिसअपॉइंटेड बात भी होगी, लेकिन जहाँ तक सवाल है बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पाकिस्तान, एक बड़ी खूबसूरत और फ़नी बात है कि पाकिस्तान का आर्ट, मुझे लगता है, और इवन कोई भी स्किल पाकिस्तान की, राइट, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे कोई भी हो, वो दुनिया भर में इस तरीके से शाइन भी मुझे लगता है इसलिए करता है क्योंकि वो रॉ होता है, क्योंकि हम इतनी मुश्किलों से आगे आए होते हैं, हम इतने लोगों के ना सुन के और इतनी लोगों की रिजेक्शन के बाद, इतने मरहलों के बाद हम वहाँ तक पहुँचते हैं कि जब हम वहाँ पहुँचते हैं और हमारा आर्ट निकलता है तो वो वाकई दुनिया को अमेज कर देता है। तो ये वाकई एक बहुत ही, इस मुल्क का जो स्किल लेवल है ना, वो एक अजूबे से कम नहीं है कि जितनी भी इस पे सप्रेशन होती है उसका आर्ट उतना ही ज़ोर से बोलता है। बट देन अगेन, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है, ये एक डिबेटेबल बात है, और स्कूल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए। और इसमें ये ऐड करते हुए, हम इतने अच्छे दिल के लोग हैं हम पाकिस्तानी। एक ग्लोबल अभी सर्वे आया था, एक इंडेक्स है जिसमें पाकिस्तान सफ़े नंबर 1 के ऊपर है एक दूसरे का ख्याल रखने वाले, एक दूसरे का एहसास करने वाले लोगों में। तो यकीनन ये तो है कि हमारे दिल इतने अच्छे हैं और इतना रॉ ये टैलेंट है जो लोगों तक पहुँचता है तो लोगों को दिलों में पहुँचता है। अब हुमायूं, आपके एक और कमेंट जरूर मैं इस पे जो आसिम ने बात की, उसके बाद आप लोगों के क्लोजिंग कमेंट्स होंगे, क्योंकि मुझे इशारा दे दिया गया कि अब हमें क्लोज करना है सेशन। जो आसिम ने बात की, हम बड़े मुख्तलिफ अदवार से गुजरे हैं और आपका भी जो एक्सपीरियंस है उसमें आपने देखा जो मुल्क की सियासी हालात रहते हैं उसका भी एक बड़ा असर रहा,
जो अदवार पाकिस्तान ने देखी, कंजर्वेटिव माहौल भी बना, उसमें कहानी कहना बहुत मुश्किल हो गया था। आज के दौर को निस्बतन क्या आप बेहतर कह सकते हैं, जहाँ स्टोरी टेलिंग की बात हो, कि हम किसी भी तरह की एक कहानी दिखा सकते हैं, लिबास पहना सकते हैं, मॉडर्न भी दिखा सकते हैं, और एक एम्पावर्ड औरत या मर्द भी खुलकर हम उसकी कहानी बयान कर सकते हैं। ये बेहतर दौर है आज का, या पहले भी कोई अच्छे अदवार आपने देखे इस सिलसिले में? नहीं, मेरे ख्याल से पहले मुझे लगता है कि कहानियों के लिए ज़्यादा आज़ादी थी, मुझे तो ऐसे लगता है। और अभी जो है वो काफ़ी हद तक सेंसर का काफ़ी दबाव होता है। लेकिन लिबास जहाँ तक है वो तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए कि आप इतनी आपको छूट नहीं होनी चाहिए कि आप हर किसी भी किस्म का लिबास दिखा दें, लेकिन कहानियों की छूट ज़रूर होनी चाहिए। और मुझे अच्छा लगता है कि जब हमारे यहाँ तो हम जो मियाँ बीवी भी दिखाते हैं तो उसका भी हाथ पकड़ने में, लेकिन मैंने देखता हूँ कि हालांकि पूरी दुनिया बहुत आज़ाद है, सब है, लेकिन वो हमारी इसी बात को बहुत उसकी तारीफ करते हैं। जैसे इंडियन बहुत से मेरे दोस्त हैं, कहते हैं हम ड्रामा देखते हैं यार, हम फैमिली के अंदर बैठ के देखते हैं और हम ये फील करते हैं कि आप लोग बगैर हाथ लगाए भी वो इमोशन पूरा दे देते हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से अच्छी बात है। और मैंने रिसेंटली ना भाई ये पड़ोसी मुल्क से बहुत ज़्यादा कमेंट सुना है कि यार आप लोगों का आर्ट और आप लोगों के ड्रामा स्पेशली हमें इसलिए इतने पसंद आते हैं क्योंकि हम अपने हर फैमिली मेम्बर के साथ बैठ के उसको कंफर्टेबली देख सकते हैं। सो आई थिंक ये एक और पाकिस्तान हमारा एक बड़ा ये सक्सेसफुल अचीवमेंट है, वही वाली बात कि बिना कोई बाउंड्रीज तोड़े, फैमिली सेंट्रिक कंटेंट की बिना कोई बाउंड्रीज तोड़े अगर हम वो इमोशन ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, कहानियाँ इस किस्म की ज़रूर हैं, कुछ ऐसी हैं जो सब आप नहीं दिखा सकते, उसकी ज़रा सी रोकथाम होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम ये इस कहानी को दिखाएं या इस कहानी को दिखाएं, उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन वो जरा उसके ऊपर सख्ती आ जाती है। आ जाती है। सेंसरशिप है, जो मीडिया से ताल्लुक रखते हैं वो भी अच्छे तरीके से जानते हैं। सेल्फ सेंसरशिप भी एक चीज है, वो भी हम सब बेहतर अंदाज में जानते हैं। क्लोजिंग कमेंट होगा आसिम, कराची के लोगों को एक पैगाम दीजिए, और बिलखुसूस नौजवानों को। हो सकता है हमारे सामने जो ऑडियंस है इनमें एक ऐसा ही मुस्तकबिल का सुपरस्टार भी मौजूद हो जो आपकी बात सुने और उसमें वो कॉन्फिडेंस आए कि वो भी खुलकर अपना जो आर्ट फन का मुजाहरा करना शुरू करे। आपका नौजवानों के लिए क्या पैगाम है? अगर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि मैं 1 मिनट हम ब्रेक ले लें अजान का। बिल्कुल।